बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे चल बे, गाड़ी के ऊपर तरस आ रही है, कैसी ओनर मिल गई। ज्यादा से ज्यादा ऐसे हाईवे के ऊपर से आपकी गाड़ी टेक ऑफ हो जाएगी। तो हेलो गाइस, केम जो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं उन कमेंट्स पे जो कि मेरी गाड़ी को लेके आए थे सीएनजी इंस्टॉलेशन के बाद। तो पहला कमेंट है और उस इंसान का नाम है रैंडम मेरीडिल, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कमेंट। उन्होंने लिखा है, मैंने 40K में स्क्रैप करी थी मेरी सिविक 2024 अगस्त में, मरून कलर थी, वेरी लो एवरेज आज के टाइम के हिसाब से। तो गाइज ये बात तो बहुत सच है, क्योंकि गाड़ी जैसे जैसे पुराने होते जाती है उसके स्पेयर पार्ट्स और उसका फ्रेम वगैरह सब लो होते जाता है, जंग लग जाता है। तो ऐसे में आपकी सेफ्टी के लिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप उसको स्क्रैप करा दो। उस गाड़ी को आपको बेच के भी कुछ फायदा नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैं इसको किसी और को बेच दूं तो उसकी रीसेल वैल्यू भी है, रीसेल वैल्यू भी आपको उतनी नहीं आएगी। अगर ज्यादा पुरानी गाड़ी आपकी 15 साल से पुरानी हो रही है तो आप बेटर है उसको स्क्रैप करा दो। और फ्रेम को जंग लग जाता है तो उसकी रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है और आपके सेफ्टी के हिसाब से वो चीज सही नहीं है, तो स्क्रैप करना ही बेटर ऑप्शन है। ये पूछा है रोहित त्रिपाठी 07 ने, आपको यहाँ पे दिख जाएगा उनका कमेंट्स। उन्होंने बोला है कि सबसे बड़ी दिक्कत होंडा कार्स की यही है कि स्पेयर पार्ट्स बाहर नहीं मिलते। मेरे पास सिटी 5th जेन है, बम्पर्स के लिए डीलरशिप से ले रहा हूँ 50,000 में। तो गाइज ये इन्होंने बहुत सही बात बोली और ये सच है। इसके स्पेयर पार्ट्स जल्दी नहीं मिलते, आपको ऑर्डर देके मंगवाने पड़ते। और डीलर्स भी कुछ डीलर्स हैं जिनके पास अवेलेबल होते हैं और जो मंगवा भी पाते हैं, हर डीलर मंगवा नहीं पाता है। तो ये बात इनकी टोटली सही है। और जो लोग मंगवा पाते हैं वो लोग फिर आपको डबल ट्रिपल द चार्ज करते हैं, जो कि मे बी शायद आपको दूसरी गाड़ियों के पार्ट सस्ते पड़े और सेकेंड हैंड पार्ट सस्ते पड़े। तो गाइज एक महान पुरुष है जिन्होंने 2 बार कमेंट किया है और दोनों बार कुछ अलग अलग बातें बोली है। तो पहली बात है उनकी, पहला कमेंट है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सब्सक्राइबर्स के लिए कार गिव अवे, वाओ, डोंट बी सेल्फिश फॉर गेटिंग ओवर हाइप दीदी। तो पहली बात तो मुझे ये बता दो, अगर मैं मेरे सब्सक्राइबर को अपनी गाड़ी गिव अवे करना चाहती हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग कि अगर आपको लग रहा है मैं सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हूँ, तो अगर ऐसा करने से सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं तो वो सब्सक्राइबर को भी पसंद है मुझे सब्सक्राइब करना, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है। और मैं कोई पहली इंसान नहीं हूँ, कोई पहला यूट्यूबर नहीं हूँ जो अपनी गाड़ी गिव अवे कर रहा है। ऐसा बहुत लोगों ने किया है और कर भी रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं मेरी गाड़ी गिव अवे करना चाहती हूँ, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने दूसरा भी कमेंट करा है, उसमें भी उन्होंने लिखा है, इट्स अ प्रॉपर हाई मेंटेनेंस बीस्ट दैट एवरीवन कांट अफोर्ड दिस बीस्ट टैंट्रम्स, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माय वर्ड्स दैट इफ यू आर connected to Civic, you all can feel my feelings. That's a proper luxury beast, but a princess also. Not everyone can maintain the love and अफोर्ड है कि क्या लिखा है इसने, आई थिंक अफोर्ड बोलना चाहता होगा ये बंदा। द टेंट्रम्स ऑफ द Civic, personally I owned and I still owning proper beast। तो भाई अगर आपको लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो पिछले 15 साल से उस गाड़ी के ओनरशिप पेपर पे मेरा नाम कैसे है भाई। आई थिंक आप यहाँ पे थोड़े से गलत हो। अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं ओनर नहीं होती उसकी उसके लिए ऐसे डिसीजंस नहीं ले पाती गिव अवे वाले। आई थिंक आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है इस चीज के लिए। Common guys, don't install CNG in a Civic and spoil the beautiful car. Guys, I'm not common. दूसरा उस पे किसी ने रिप्लाई किया है उस बंदे को, What are you talking about? Why is installation of CNG about spoiling? Do you know Skoda and WEG cars in Europe all are रन ऑन CNG ING। तो मेरे को तो बोलने की इसमें कुछ जरूरत ही नहीं है गाइस, आप लोगों को आंसर मिल ही चुका होगा। ये स्पॉइलिंग, मैंने ये इसके ऊपर फुल वीडियो भी बनाई हुई है। जो लोग बोलते हैं कि CNG डलवाने से आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, वो मैंने मिथ क्लियर किया है। यहाँ आई सेक्शन पे मैं दे दूंगी वो व्लॉग, वहाँ जाके आप पूरा प्रॉपर वीडियो देखो, जो भी मिथ है वो सारी चीजें मैंने उसमें क्लियर करी है। CNG डलवाना इट डजंट मीन आप अपनी गाड़ी को स्पॉइल कर रहे हो। माई फ्रेंड बॉट Civic 2012
2012 automatic model, and his petrol mileage is 10 to 12 in city and 17 in highway with AC. He has installed 19-inch low profile 275 board tires in this excellent car with low maintenance. Guys, Are you guys serious? अभी कोई बोल रहा था ये हाई मेंटेनेंस बीस्ट है, ये बंदा बोल रहा है लो मेंटेनेंस कार है. लाइक अरे कहना क्या चाहते हो? ये क्या है गाइज? आप लोग ना आपस में पहले डिसाइड करो कि ये लो मेंटेनेंस है या हाई मेंटेनेंस है. बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो लोग प्रॉपरली मतलब सालों साल से अगर यूज कर रहे हैं एक गाड़ी, तो जैसे कि मैं बात करूं अपनी खुद की, तो पिछले 15 साल से हमारी जो सिविक है वो हम लोगों को एक अमाउंट पता है कि इसका सर्विसिंग में जाएगी तो इसका ये अमाउंट आएगा, अगर ये पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो ये अमाउंट आएगा. तो जैसे कि हम लोग इतने साल से मेंटेन करते आ रहे हैं तो हमें वो उसका अमाउंट पता है, तो ना हमारे लिए वो हाई मेंटेनेंस है ना हमारे लिए लो मेंटेनेंस है. बट ऑफ कोर्स जो लोग लग्जरी गाड़ियां अफोर्ड करते हैं, अगर उनके पास सिविक है तो उनके लिए शायद में भी हो सकता है ये गाड़ी लो मेंटेनेंस हो, और शायद जिन लोगों ने कभी गाड़ी यूज ही नहीं की और पहली बार ली है तो उनके लिए हो सकता है शायद ये हाई मेंटेनेंस हो. तो इस कमेंट के लिए मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा क्योंकि मुझे कंफ्यूज कर दिया इन लोगों ने. तो आप लोग ही कमेंट में डिसाइड कर लेना कि ये लो मेंटेनेंस है या हाई मेंटेनेंस है. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. तो अगर स्वाद नहीं पता होता तो शायद इस गाड़ी की ओनर मैं नहीं आप होते. नेवर सीएनजी एंड ऑटोमेटिक. तो गाइज मैंने तो ऑडी और मर्सिडीज में भी देखा है लोगों को सीएनजी डालते हुए, मेरी तो फिर भी सिविक है. फैट बाइकर आयुष, अरे चल बे, गाड़ी के ऊपर तरस आ रही है, कैसी ओनर मिल गई. मेरी गाड़ी, मेरी चॉइस, मेरी मर्जी. कल को मैं सुपरा खरीद के उसमें भी सीएनजी डाल दूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? It's her choice. Just get a 2003-2008 Corolla, higher ground clearance, lesser complaint, similar power. I am owning one since 2023. तो गाइस क्या बोलते हो, Corolla ली जाए? बताओ, आप कमेंट करो, स्पैम करो कोरोला. अगर ज्यादा स्पैम कमेंट्स आएंगे कोरोला के लिए तो मैं डेफिनेटली कोरोला खरीदूं. तो मैं डेफिनेटली कोरोला खरीदूंगी. सिविक में सीएनजी कौन लगाता है? मैं बेशरम, मैं देख लो, मैं लगाती हूँ. It's a performance car meant for sporty drivers and it is a D segment beast. It's obviously that it will demand attention and money as well. It's better that a person doesn't buy this if mileage is a concern. Also, if you are in Pune, OE, Mumbai, then part availability isn't a major issue. My uncle Civic easily gives 11 and on highway it is giving 15. Performance is crazy. If you think of using CNG as an environmental lover, it is fine. But if it's for saving money for fuel, simply drop down to the Honda City and other cars from इट्स सेगमेंट. तो इनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि पिछले 15 साल से मैं इसको मेंटेन कर करके थक चुकी थी. सो दैट्स वाई ये मेरी चॉइस थी कि मुझे उसमें सीएनजी डलवाना था. और बात यहाँ पे स्पॉटी ड्राइवर्स की है ही नहीं. स्पॉटी ड्राइवर होके आप क्या कर लोगे? ट्रैफिक में ही अटकने वाले हो ना, और कहाँ जाओगे? ज्यादा से ज्यादा ऐसे हाईवे के ऊपर से आपकी गाड़ी टेक ऑफ हो जाएगी ज्यादा स्पॉटी बनने गए तो, या तो फिर किसी गड्ढे में जाके अटक जाओगे. तो मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आप स्पॉटी कहाँ बनना है आपको, या फिर आप किसी स्पीड ब्रेकर पे जाके अटक जाओगे, जो कि यहाँ पे आजकल बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आने लगे हैं. तो आई रियली डोंट थिंक सो कि आप ये स्पॉटी किस वे में बोल रहे हो. यहाँ पे आप स्पॉटी बन नहीं सकती, ये मुंबई है, ठीक है? मुंबई पुणे में आप स्पॉटी नहीं बन सकते. और जो आपने माइलेज की बात बोली वो सही है, बट मुझे पर्सनली डलवानी थी सीएनजी तो मैंने डलवाई, ये मेरी पर्सनल चॉइस है. तो आई होप जिन को प्रॉब्लम थी उन लोगों की शायद मैंने आंसर कर दिया होगा, वो लोग सेटिस्फाइड हुए होंगे मेरे आंसर से. और अगर इफ अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे वापस से कमेंट कर देना, मैं फिर से आप लोगों के लिए अच्छे से और डिटेल्ड अगर आपको इन्फॉर्मेशन सुननी है मेरे मुंह से तो डेफिनेटली मैं डिटेल वीडियो भी ला दूंगी. तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी. बाय बाय.